हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बिना देर की बात से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्लास होगा जो प्रक्रम पे ही आगे जो पढ़ना है इसमें टॉपिक उस पर ही होने जा रहा है। आज हम लोग जो पढ़ना है वह क्लोरोप्लास्ट पे पढ़ना है। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, पत्तियों में कोशिकाओं में जो हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं वही क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग ही क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। क्लोरोफिल भी होता है। देखिए, यह जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसी के अंदर ही क्लोरोफिल भी होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल भी होता है। और क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? जो हरे रंग के पौधे में कुछ बिंदु दिखाई देते हैं वही ही क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है रंध्र। रंध्र क्या होता है? तो पत्ती की सतह पर जो छिद्र होती है, कैसा छिद्र? सूक्ष्म छिद्र। सूक्ष्म, यहां पर ठीक कर लीजिएगा, सूक्ष्म छिद्र। यहां पर सूक्ष्म छिद्र जो होती है वही रंध्र कहलाती है। वही क्या कहलाती है? रंध्र कहलाती है। अब रंध्र के कुछ कार्य होते हैं। क्या क्या कार्य हैं? तो सबसे पहला है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। मैंने प्रकाश जब संश्लेषण करेंगे तो गैस का जो आदान प्रदान होगा, कौन सी गैस? पत्तियों में CO2 गैस और O2 गैस दो चीज पाई जाती है। ठीक है। CO2 से वह क्या करता है? ब्रेथिंग करता है, यानी वह श्वास लेता है, उसका जो भोजन ग्रहण करता है। O2 क्या करता है? जितने भी प्राणी लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स में वो भी है, लेकिन मनुष्य जो है, जो मनुष्य है यानी जो ह्यूमन बीइंग है उनको देता है O2। तो है वही गैस का अधिकांश आदान प्रदान होता है इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? कि जल को वाष्प के रूप में बदलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नोट कर लीजिए, यह भी रंध्र से निकलता है। अब क्वेश्चन है, देखो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब ये होता है कि जल वाष्प के रूप में, मैंने जल को जब वाष्प के रूप में बदल दिया जाएगा वही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट इसका क्या पढ़ रहे हैं? इन्हीं छिद्र द्वारा होता है। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? कि जल वाष्प रूप में बदलना। बोलता है पत्तियों की सतह में जो मौजूदा रंध्रों की चारों ओर दो कोशिकाएं घेरे रहती है, जिन्हें द्वार कोशिका, जो दो कोशिकाएं घेरी रहती है उसे हम द्वार कोशिका कहते हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। हर पॉइंट को समझना है आपको। बोलता है कि ये कोशिकाएं रंध्रों के खुलने या बंद होने के लिए उत्तरदायी। रंध्र जो खुलता है या बंद होता है उसके लिए यह उत्तरदायी कौन? द्वार कोशिका। दरवाजा जैसे आपके घर में है, दरवाजा लगा रहता है। आप जब दरवाजा को ओपन करते हैं, जब आप दरवाजा को खोलते हैं तभी आप बाहर निकलते हैं, या दरवाजा को जब खोलते हैं तभी आप अंदर आते हैं। तो मेन जो पॉइंट है यह दरवाजा होता है। उसी प्रकार से जब, है ना, जब कोशिका के रंध्रों को खुलना होगा या बंद होना होगा तो द्वार कोशिका का होना जरूरी है। जब यह खुलेगी तो वह आएगी, नहीं खुलेगी नहीं आएगी। ठीक है। जब द्वार कोशिका जल अंदर आता है तब वह क्या करता है? फूल जाती है। जब अंदर आता है तो फूल जाती है, जिससे छिद्र खुल जाता है। जब द्वार कोशिका क्या होती है? सिकुड़ती है, तब छिद्र बंद हो जाता है। ठीक है ना। जब सिकुड़ेगी तो छिद्र बंद हो जाएगा, जब खुलेगी तो वह फूल जाएगा। ठीक है। से प्राप्त मात्रा ही जल का हानि होता है। अब आता है विषम पोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पढ़े, लेकिन विषम पोषी के बारे में जरिए यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा हुआ। इस थोड़ा हेडलाइन करने के लिए भूल गए थे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण का मतलब होता है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, स्वयं बनाता नहीं है तो वह विषम पोषी है। लेकिन जो स्वयं बनाए वह स्वपोषी है। ठीक है। बल्कि भोजन को अन्य जीवों पर निर्भर, जैसे मानव व अन्य जीव जो दूसरे पे, जैसे विषम पोषण के प्रकार कौन कौन है? तो भाई प्राणी सम पोषण है, मृतजीवी पोषण है, और परजीवी पोषण है। परजीवी में ना दूसरों पे जो निर्भर रहना। परीक्षा आप लोग देते हैं ना, परीक्षा परीक्षा आप लोग देते हैं, यानी कुछ होता है परीक्षा, दूसरों की इच्छा पे जो दिया जाए वही परीक्षा होती है। उसी प्रकार से
खाना खाने के लिए दूसरे जीवों पे जब निर्भर रहते हैं तो वह परजीवी कहलाती है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज पर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इसी टॉपिक को आगे लेते हुए। आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।